हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के पहले भौतिकी के क्लास में। आज के क्लास में हम पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इस क्लास से आपका पहले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समान आवेशों के बीच बल होता है। तो समान आवेशों के बीच बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण का। और असमान आवेशों के बीच बल होता है आकर्षण का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूलाम का नियम लागू होता है। तो कूलाम का नियम लागू होता है स्थिर बिंदु आवेश के लिए, यानी कि केवल स्थिर आवेश के लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कूलम बराबर होता है। तो एक कूलम बराबर कितना होता है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं आप नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और कितना आता है? तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल निर्भर करता है। तो विद्युत बल जानते हैं आप किस चीज पर निर्भर करता है? आवेश पर निर्भर करता है, दूरी पे करता है, माध्यम पर, यानी कि सभी पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कूलाम स्थिरांक के का मान होता है। तो कितना होता है? कूलाम स्थिरांक का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धन से ऋण की ओर, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होता है। तो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है क्या? तो विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E बराबर होता है F/Q। यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है किधर से? धन आवेश से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो जाती है कहाँ पे? ऋण आवेश पे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं होती है। तो क्या होगी? प्रतिच्छेदी। आप जानते हैं दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है? क्योंकि उसके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? तो फाई बराबर EA। इसको लिखा जाता है कैसे? EA cos थीटा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गॉस का नियम होता है। तो गॉस का नियम क्या होगा? फाई बराबर Q/ε0। इसे किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ε0 कहलाता है क्या? निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात विद्युत अभेद्यता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ε0 का SI मात्रक होता है। तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पूछेगा। इसका दूसरा क्या होता है? तो V/MB होता है इसका SI मात्रक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत विभव का SI मात्रक होता है। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट। ओम पूछेगा किसका होता है? तो प्रतिरोध का। टेस्ला पूछेगा तो किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का। और एम्पियर पूछेगा तो विद्युत धारिता का, विद्युत धारा का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा? W/Q, यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत विभव ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विभव ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान विभव सतह पर कार्य होता है। तो समान विभव सतह पर कार्य कितना होता है? शून्य। आप जानते हैं कि समविभव सतह पर एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभव विभव हमेशा होता है। तो आप जानते हैं विभव होता है अदिश राशि। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र हमेशा होता है। तो विद्युत क्षेत्र होगा सदिश राशि। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालक की सतह पर आवेश रहता है। तो क्या हो जाएगा? बाहर की ओर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? Q/D, यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है तो हो जाएगी ऋण से धन की तरफ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारिता का SI मात्रक होता है। तो धारिता का SI मात्रक हो जाएगा फैराड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फैराड बहुत बड़ा होता है। यह क्या बात है? सही कथन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है, तो इसका क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है, एप्सिलॉन गुने A/d, अर्थात करेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संधारित्र की ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 CV²। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुली होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश संरक्षण नियम कहता है कुल आवेश हमेशा स्थिर रहता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वांटीकरण का अर्थ है आवेश असतत होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश का न्यूनतम मान हो सकता है कितना, तो आप जानते हैं आवेश का परमाणुकरण से किसी भी वस्तु पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, संपर्क द्वारा। संपर्क के बिना प्रेरण में आवेश हो जाता है उत्पन्न। घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र का कार्य है, तो विद्युत क्षेत्र का कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, W बराबर QV। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव ऊर्जा होती है, तो विद्युत विभव ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे क्या, अदिश राशि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गॉस का नियम लागू होता है, तो किसके लिए होता है, किसी भी बंद सतह के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान आवेशों के बीच बल का स्वरूप है। समान आवेश जानते हैं एक दूसरे के प्रति कर्षक करता है, वही असमान आवेश एक दूसरे के आकर्षण करता है। कूलाम बल किस प्रकार का है, तो कूलाम बल आपका हो जाएगा यहाँ पे असंपर्क बल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी बताती है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु विभव के लिए भी होता है, तो क्या हो जाएगा, बिंदु विभव के लिए क्या, विभव का मान हो जाएगा KQ/R, यानी कि करेक्ट ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु आवेश के लिए ई होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R²। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालक में आवेश वितरण होता है, तो कहाँ हो जाएगा, चालक में आवेश वितरण होता है आयतन में। चलते हैं अपने, सॉरी माफ कीजिएगा, चालक में आवेश वितरण कहाँ होता है, सतह पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपको क्या हो जाएगी, धन से ऋण की तरफ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक रखने से धारिता क्या होती है, बढ़ती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल का आयाम होता है, तो विद्युत बल का आयाम यानी कि बीमीय सूत्र पूछ रहा है, MLT−2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश का परमाणुकरण किस प्रकार आधारित है, मूल आवेश पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश का संरक्षण नियम कहता है कुल आवेश स्थिर रहता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल किस प्रकार का बल है, तो यह असंपर्क बल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो आवेशों के बीच की दूरी की बल, दो आवेशों के बीच बल दूरी किस घात के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, R² का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूलाम नियम का सही सूत्र है, तो कूलाम नियम का सही सूत्र क्या हो जाएगा, K/Q1/Q2/R²। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको क्या दर्शाती है, बल की दिशा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है, तो विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होती है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, शून्य होती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव जानते हैं आप, एक अदिश राशि है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभव का सूत्र होता है, तो विभव का सूत्र क्या होगा, V बराबर W/Q, यानी करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि पहले चैप्टर से आपका 60 ऑब्जेक्टिव होता है, सो कंप्लीट हो गया।